जय गुरु जी संगत जी, मैं सोनिया गुड़गांव से। मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी शुक्राना सत्संग शेयर करने का, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे, जैसे कि आप सबके साथ मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर। लेकिन मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि अभी ये तो हुआ नहीं, क्या मैं सत्संग शेयर करूँगी? ये होगा तब मैं सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे अपना सत्संग शेयर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बार-बार गुरुजी का मैसेज आ रहा है और मुझे भी लग रहा था कि कहीं न कहीं मैं अपने कल-कल के टालने के चक्कर में कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रही। जो शायद आप सब तक मेरा मैसेज पहुँचना चाहिए, मेरा शुक्राना होना चाहिए, वो डिले हो रहा है। तो संगत जी, मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ अगस्त 2023 में जुड़ी थी और मुझसे 1 महीना पहले मेरी मम्मा जुड़े थे। उससे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप 2014 या 15 के अराउंड देखा था मार्केट में, किसी शॉप पे लगा हुआ देखा था या फिर किसी के डीपी पे लगा हुआ देखा था। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन हैं, कैसे हैं और और उस टाइम गुरुजी के साथ जुड़ना नहीं था शायद, तो आगे कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की। और आप सबको पता ही है कि जब गुरुजी चाहते हैं तभी हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो तब तक कुछ नहीं हुआ था। फिर 2018-19 में डॉक्टर बत्रा क्लिनिक में मैं अपने हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। तो वहाँ पर भी जो लेडी थी वो भी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। तो वो भी मुझे बोला करती थी कि आप मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलो। तो मैंने भी उन्हें बोला कि हाँ चलेंगे, चलेंगे। संगत जी, हमने चाहा लेकिन हम नहीं जा पाए कभी भी। उसके बाद 2020 में नहीं 2021 में मैं अपनी छोटी मासी के यहाँ गए थे। तो उन्होंने भी गुरुजी को मानना स्टार्ट किया था। तो फिर वो बता रहे थे कि गुरबानी में, सत्संग में आपके हर क्वेश्चन का, डाउट्स का आंसर मिलता है। जो भी आप मन में सोचते हो तो गुरुजी उसका आंसर दिला देते हैं किसी संगत के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू। और आपको अ, गुरुजी का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। आपको गुरुजी के दर्शन प्राप्त होते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी पीकॉक के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। पर ठीक है, तब भी मैंने उनसे सुना, तो मैंने सोचा कि हम चलेंगे, जाएँगे, लेकिन शायद तभी हमारा टाइम नहीं आया था। तो उसके बाद 2023 में मैंने सडनली अपने हस्बैंड को बोला कि आज गुरुजी के बड़े मंदिर चलें क्या? तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हाँ चलते हैं। तो चलो, उस टाइम हमारी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। कहते हैं ना कि जब गुरुजी के साथ जुड़ना होता है, तभी जुड़ते हैं जब हम गुरुजी चाहते हैं। और गुरुजी भी हमें तभी अपने साथ जोड़ते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई कष्ट चल रहा हो या फिर आने वाला हो। और सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ संगत जी। जैसे कि संगत जी, मैंने बताया कि मेरी मम्मा मेरे से 1 महीना पहले जुड़े थे और मैं अगस्त में, और मेरी भाभी मेरे से थोड़े दिन बाद। और सडनली में हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट बोल सकते हो। मेरे छोटे ब्रदर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और संगत जी, उसे कैंसर हो गया और हम सबकी पूरी लाइफ ही जैसे रुक गई। कहीं न कहीं बहुत डर, बहुत मन में निराशा, बहुत नेगेटिविटी हो गई लाइफ में। सोच रहे थे कि गुरुजी के साथ जुड़े हैं कि एक-एक करके सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि गुरुजी ने जोड़ा ही हमें तब है जब हमारा टाइम खराब आने वाला था। नेगेटिविटी आने वाली है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लेकिन ठीक है, हमने यही सोचा कि उन्हें पता था कि हम पे कोई कष्ट आने वाला है, या फिर
गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ के ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी ये निकलवा दी और ब्रदर का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। होपफुली वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट है हमें गुरुजी पर कि गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं इसमें। गुरुजी उसे ठीक करेंगे। पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। ये प्रॉब्लम सामने दिखाई है। ये हमारे कष्ट काटने के लिए है। जैसे कि सब कहते हैं कि गुरुजी 10% कष्ट हम ही झेलने पड़ते और 90% गुरुजी हमारे निकलवा देते और ये 10% वाला टाइम हमारा चल रहा है जो अभी खत्म नहीं हुआ है। गुरुजी से बस अब एक ही आस है, एक ही अरदास है, एक ही प्रार्थना है कि इस वक्त को कैसे ना कैसे करके कटवा दीजिए, सब अच्छा करिए। संगत जी, मैं एक दो और एक्सपीरियंस अपने आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे ब्रदर की ट्रीटमेंट चल रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट हम किसी आयुर्वेदिक से करवा रहे थे, तो हम हरिद्वार जाते हैं उसके मेडिसिन लेने। और संगत जी, मेरी मम्मा बहुत परेशान थे कि मम्मा ने कहा कि कहीं और दिखाना चाहिए। आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वही कहीं और से भी हमें लेना चाहिए थे। हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि हम क्या करें, क्या ना करें। तो संगत जी, उसी रात को मुझे एक ड्रीम आया कि मैं अपने ब्रदर को दिखाने गई हूँ और वहाँ पे संगत जी नंबर लेना पड़ता है और मैंने एक नंबर लिया। वहाँ पे एक बड़ी-सी गाड़ी रुकी और 2 लोग वहाँ से अंदर जा रहे हैं और जैसे ही मैं अंदर गई कि जैसे फर्स्ट नंबर उनका था और सेकंड मेरा था और जैसे ही मैं देख रही हूँ कि मुझे ड्रीम में दिख रहा है कि मुझे एकदम से गुरुजी दिखे, तो मुझे गुरुजी दिखे तो फिर मैं एकदम से बोली कि गुरुजी आप यहाँ हैं? और जब मैंने गुरुजी को देखा तो फिर मैंने कहा गुरुजी अगर आप यहाँ हैं तो मुझे कहीं और जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद सुबह मैंने मॉर्निंग में अपनी मम्मी को बताया क्योंकि संगत जी हम इतना परेशान थे। गुरुजी ने खुद आके हमें दिखाया कि जहाँ से भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो बिल्कुल सही है। अब वही विश्वास के साथ अब कंटिन्यू कर रहे हैं संगत जी। 1-2 बार और भी संगत जी ऐसे मेरे साथ सत्संग हुए हैं। जैसे वेडनेसडे को मैं गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाती हूँ। तो एक दिन संगत जी वेडनेसडे को मेरे पास मॉर्निंग में मैसेज आया कि कुड़िए कड़ा प्रसाद बनाने का सही तरीका ये है क्योंकि संगत जी मुझे पूरा प्रोसेस नहीं पता था। कड़ा प्रसाद को सर ढक के और नंगे पैर बनाईदा है, मंत्र जाप करते हुए बनाईदा है। तो संगत जी मैंने वेडनेसडे को बनाना था और वेडनेसडे को ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया और तो फिर उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद बनाया मंत्र जाप करके नंगे पैर सिर ढक के अच्छे से फिर मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया। ऐसे छोटे-छोटे बहुत सत्संग हुए हैं संगत जी, बहुत सत्संग हुए हैं। मैं अपने आगे भी सत्संग में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। गुरुजी बस ऐसे ही अपनी मेहर बना के रखें। बस संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारा दिमाग हर वेले बस गुरुजी के पास ही रहता है। जब भी कोई परेशानी आती है, तो हम सत्संग सुनाकर सुनने लग जाते हैं। गुरुजी ने कौन से मैसेज दिए हैं, जब मन में जो बात चल रही होती है, तो मैसेज देखते हैं कि गुरुजी ने अब हमारी बात का क्या जवाब दिया है। मतलब एक अलग ही दुनिया बनती जा रही है गुरुजी के साथ संगत जी। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग को बोलते वक़्त मेरे से कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो प्लीज़, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के बारे में जितना बोलूं उतना ही कम है। गुरुजी को गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, अपने बच्चों के मन की बात जान लेते हैं। हमारी हर एक इच्छा को वो पल भर में पूरा कर देते हैं। अगर हम
अपनी पूरी जिंदगी गुरुपा का शुक्राना करें तो वह भी फिर भी गुरुपा के प्यार के सामने कम पड़ जाएगा। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा नाम कार्तिक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ा था, मगर मुझसे भी पहले मेरी माताजी गुरुपा से जुड़ी थी। वह हर रोज गुरुजी के मंत्र जाप को घर पे चलाती थी। मगर मेरे मन में सवाल उठा कि मेरी माताजी दिन रात किसके भजन सुनते रहते हैं। माफ करना संगत जी, मैं मूर्ख था जो गुरुजी को पहचान ही नहीं पाया। मगर मेरी माताजी मुझे रोज कहती थी कि गुरुजी को शुक्राना करो। फिर अपनी माताजी की बात मानकर मैं गुरुजी को रोज शुक्राना करने लगा। संगत जी, फिर मैंने एक दिन माताजी से पूछा कि हम गुरुजी से मिल सकते हैं। तो संगत जी, मेरी माताजी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने तो बहुत समय पहले समाधि ले ली थी। संगत जी, ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी से मिलकर उनसे आशीर्वाद लूंगा, मगर मेरा ये सपना सपना ही रह गया। फिर मैंने गुरुजी के बारे में और जानना कि वह अपने बच्चों को टेलीपैथी से मैसेज देते हैं। संगत जी, फिर कुछ महीने बाद मेरी वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली थी और मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी, मगर मन में एक डर भी था। जब मैं अपना पहला एग्जाम देने गया तो मेरी माताजी ने कहा था कि गुरुजी का नाम लेकर ही परीक्षा को शुरू करना। तो मैंने हर एग्जाम में सच्चे मन से गुरुपा को शुक्राना किया और फिर मेरी वार्षिक परीक्षा भी संगत जी खत्म हो गई और रिजल्ट भी आने वाला था। मगर मेरे मन में एक डर था कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा। मगर संगत जी, वो कहते हैं ना कि अगर आप गुरुजी से एक बार जुड़ जाते हैं तो गुरुपा आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। और गुरुजी के प्यार से मैं संगत जी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन के बाद से मेरा गुरुपा के साथ ट्रस्ट और बढ़ गया था। तो संगत जी, ये है मेरा वो सत्संग कि मैं गुरुजी के साथ किस तरह से जुड़ा। अगर संगत जी, सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो नादान समझ के मुझे माफ कर देना संगत जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगा। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, वो हर पल अपनी संगत को सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।